हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है थोड़ी सेंसिटिव वीडियो हो सकती है। आई मस्ट से कि हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप जिस इसको देख रहे हो ये हैं बजिंदर सिंह, और ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड पास्टर है, बिलोंग्स टू क्रिश्चियन धर्म। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी धर्म से रिलेट करके हमें नहीं देखनी है। हमें देखनी है कि एक इंडिविजुअल है जिसने एक ऑफेंस कमिट किया, कोर्ट ने उसको पनिश किया है, उसको इम्प्रिजनमेंट किया है। ठीक है, तो इससे ज्यादा हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इंडिविजुअल था, उसने ऑफेंस कमिट किया, उसको सजा मिल गई, बस बात खत्म। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हुआ था और क्यों इसको सजा मिल गई, कौन ये है। ठीक है, ये है बजिंदर सिंह। सॉरी, मैंने इनको ये है बोल दिया है। अगर मैं ये है बोलता हूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं उस विक्टिम के साथ। ठीक है, क्योंकि जिसको कन्विक्ट ही कर दिया कोर्ट ने तो वो हम सबकी आंखों में क्रिमिनल ही है। ठीक है, तो बजिंदर सिंह जो है ये एक पास्टर है, और इसको रेप केस के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है। ठीक है, आजीवन कारावास हो गया है। हम वीडियो को आगे शुरू करें इससे अच्छा, इससे पहले आप एक वीडियो क्लिप देखें। रो रहा है, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हाँ हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु लेकिन आप देखो, छोटे बच्चे की आंख में आंसू है कि नहीं बेटे? हाँ बेटे, क्या नहीं, तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी, नहीं बोलती थी। अभी किसने चंगा कर दिया? यीशु ने। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु करो, हाँ हाँ, कैमरा। तो देखा आपने? देखिए, पंजाब में एक ट्राई सिटी है, पंजाब में नहीं कहेंगे, मतलब एक ट्राई सिटी इंडिया में ऐसे। तो ये है मोहाली, ये पंजाब में फॉल करता है। ये जो है ये चंडीगढ़ है जो कि यूटी है। ये है हरियाणा, हरियाणा का पंचकुला है ये। ठीक है, सिटी। तो ये ट्राई सिटी है क्योंकि ये 3 सिटी हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये है मोहाली। ठीक है, मोहाली फॉल करता है किसके अंदर? पंजाब के अंदर। इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि मोहाली के जो कोर्ट हैं, स्पेशल कोर्ट हैं, उन्होंने पास्टर बजिंदर सिंह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है 2018 रेप केस के अंदर। ठीक है, और ये कब दी है? ट्यूसडे, मतलब आज की बात हो रही है। आज 1 अप्रैल है, आज की ही खबर है, मैं आपको आज ही दे रहा हूँ। 1 अप्रैल 2025, क्योंकि जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं विक्रांत कुमार जी, जिन्होंने बजिंदर सिंह को कन्विक्ट किया है। कौन कौन से सेक्शन है? 376 आईपीसी का, 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, और उसको पटियाला जेल में भेज दिया गया है। अब आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन्हीं सेक्शंस के बीएनएस में कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से सेक्शन है वो बताएंगे। ठीक है, आइए देखो। अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई, उसमें ये क्या कर रहा है? लोगों के ऊपर दया कर रहा है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं कहूंगा, ये पास्टर है ना, तो ये तो लोगों के ऊपर दया करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? लोगों के ऊपर दया करना, उनको ठीक करना, बेसिकली ये जो क्लेम करता है। तो इसकी वीडियो में हमने साफ साफ देखा कि कोई लड़की गूंगी है तो उसको इसने बोलना सिखा दिया, कोई अंधा है तो उसको उसने देखना सिखा दिया, कोई अगर चल नहीं सकता तो उसको उसने चलना सिखा दिया। ठीक है, किसी को पैरालिसिस हो गया उसको ठीक कर दिया, किसी को कैंसर हो गया उसको ठीक कर दिया, सबको ठीक कर रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें क्या शो कर रहा है? हमें ये शो कर रहा है कि जो लोग इनके पास अपने दुख दर्द को लेके जा रहे हैं, आइदर वो इसी के लोग हैं। ठीक है, अगर वो इसके लोग नहीं हैं और जेन्युइनली जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत लैक कर रही हैं। ठीक है, हमारी एजुकेशन बहुत लैक कर रही है, हमारी अवेयरनेस बहुत ज्यादा लैक कर रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने कोर्ट के सामने भीख मांगी है। इसने क्या कहा? इसने मर्सी मांगी है, बट वैसे कि मुझे भीख में मुझे माफी दे दो। माफी तो नहीं, मुझे कुछ कम कर दो। क्या कम कर दो? क्यों? क्यों कर दो? क्या रीजन है भाई तेरे पास? मेरी एक टांग में ना रॉड है, मैं चल नहीं पाता हूँ। अच्छा, मैं सही से चल नहीं पाता हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अच्छा, और मेरी वाइफ जो है वो, उसकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती है। अगर मुझे जेल हो गई तो कौन उनका ध्यान रखेगा? अब ये ऐसे प्ली ले रहा है। आपके पास तो शक्तियां हैं, व्हाई डोंट यू क्योर योर फैमिली फर्स्ट? ठीक है,
तो हाउएवर द कोर्ट अपहेल्ड इट्स डिसीजन, कोर्ट को ऐसी ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है लास्ट ब्रेथ तक। अब देखो, अब ये समझो, हमारा कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। हमें जो इस वीडियो में देखना है वो यही चीजें देखनी है, ठीक है। एक तो सेक्शंस देखने हैं और लास्ट ब्रेथ वाला क्या कंसेप्ट है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है, अगर किसी पर्सन को, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी को 30 ईयर का वो था, मान लो कोई पर्सन ए था और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जब ये मर जाएगा ना, तब ही इसकी डेड बॉडी जेल से बाहर आएगी। नॉर्मल कंसेप्ट यही है। लेकिन क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है, स्टेट के पास, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो इसकी सजा को चेंज कर सकते हैं, कॉम्यूटेशन कह सकते हैं हम, ठीक है, कॉम्यूटेशन करते हैं, कॉम्यूट कर देते हैं इसकी सजा को। और अगर ये बंदा, ए पर्सन, 14 साल लगातार जेल में निकाल ले सही तरीके से, गुड मॉरल कैरेक्टर के साथ, एग्जाम्पलरी बिहेवियर के साथ, तो स्टेट कहीं ना कहीं ये सोच सकती है कि चलो इसको बाहर निकाल दिया जाए, और क्योंकि ये समाज के लिए खतरा तो है नहीं, तो 14 साल के बाद इसको रिहा कर दिया जाता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल में कन्वर्ट हो जाती थी सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग। बट नाउ एज पर बीएनएसएस, अब तो और मौज हो गई, 14 साल का 7 साल हो गया है। लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। बस अभी के लिए इतना समझो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है लास्ट ब्रेथ तक, ठीक है। तो लास्ट ब्रेथ तक कब है, मतलब इसका मतलब आखिरी सांस ये जेल के अंदर ही लेगा, और ऐसा नहीं है कि बाहर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो विक्टिम के जो लॉयर है उनको तो मतलब खुशी है, हम सबको खुशी है कि जस्टिस हुआ है किसी विक्टिम के साथ, ठीक है। तो विक्टिम के लॉयर्स ने वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो जजमेंट है, ये एक मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह, शील्ड की तरह काम करेगा दूसरी लड़कियों के लिए भी। तो देखो ये केस क्या है, ये केस ये है कि 3 मार्च को नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है बजिंदर सिंह के अगेंस्ट। और क्यों हुआ, 2018 के रेप केस के रिगार्डिंग। जो विक्टिम है, विक्टिम ने 5 लोगों का नाम लिया था। 5 में से एक तो बजिंदर था, दूसरा जतिंदर, अकबर, सतर अली और संदीप पहलवान, ये 4 लोग और थे। इनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया 28 मार्च को। कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे इनको गिल्टी प्रूव करने के लिए, तो कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया, नो डाउट, ठीक है। एफआईआर हुई थी इसके रेप केस के अगेंस्ट, और इसको दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट किया था जब ये फ्लाइट में जाने ही वाला था बस, ठीक है। और इसको फिर तब अरेस्ट कर लिया गया था, ऑल्दो इसको फिर जेल में बेल मिल गई थी बजिंदर सिंह को, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारी जिस हिसाब की सिविलाइज सोसाइटी है ना, हमें सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए कुछ धर्म गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें, अगर हम नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम कोई भी इंडियन फेस्टिवल जो हिंदू से बिलोंग करता है, या ईद पे है, हम वो सोच रहे हैं कि उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कस्टम्स क्या कहते हैं, तो उसके लिए हमें किसी न किसी बुजुर्ग की, किसी धर्म गुरु की आवश्यकता होती है, नो डाउट। बट कुछ लोगों ने इन धर्म गुरु को डॉक्टर बना लिया है, अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए वहां पे जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मेडिकल अवेयरनेस की कमी दिखाता है। तो होता क्या है कि नॉट ऑल बट सम, कुछ की बात हो रही है, कुछ लोग जो इनके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। मॉनेटरी भी लेते हैं, फिजिकली भी लेते हैं, मेंटली तो लेते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा ही केस ये है। इस, देखो रेप केसेस बहुत होते हैं, बहुत सारी कन्विक्शंस होती हैं, डेथ सेंटेंसेस भी मिलती हैं, लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस ये बंदा बहुत सारी पब्लिक को इफेक्ट करता था, ठीक है। इसकी अगर आपने वीडियोस देखी भी हो, अगर मान के चलो कि वो पेड लोग होते थे, तो भी बहुत सारे लोग आते थे। और सोशल मीडिया पे एक ऐसा स्कैंडल चल रहा है कि इसकी वीडियोस इतनी प्रमोट होती थी यशु यशु के नाम से, जो कि अपने आप में एक धर्म है। हम उनसे, हमें कोई बात ही नहीं है। हम इस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो कहीं न कहीं किसी का सहारा लेके, किसी की आड़ में अपने अपने बेनिफिट्स देख रहा था, ठीक है? तो उन बेनिफिट्स का पर्दाफाश यहाँ पे आज हो गया है, ठीक है। तो देखो थोड़ा-सा ना, मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों के अंदर इंडिया में ख़ासकर ये है कि लोग जल्दी मैनिपुलेट होते हैं। तो मैनिपुलेटेशन इतना जल्दी नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म गुरु के फ़ेवर में, ठीक है। एक सेपरेट सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी इसके ऊपर चला हुआ है, और एक 22 साल की लेडीज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये इसने मुझे चर्च के केबिन में बुलाया, इनएप्रोप्रिएटली वहाँ पे मुझे टच किया, हग किया, और मुझे मारने की, जान से मारने की, मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी इसने दी है, ठीक है।
बल्कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब पे आपने भी शायद देखा होगा कहीं, जहाँ पे ये पास्टर बैठे हुए हैं और साथ में 4-5 लोग हो रहे हैं, जहाँ पे ये किसी एक पर्सन को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैन और वुमेन को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है, स्लैपिंग। तो क्या हुआ कि कंप्लेनेंट ने ये वीडियो जो है ये एसआईटी को दे दी है। ठीक है, जो फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब के अंदर एक फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो एसपी हैं रुपिंदर कौर भट्टी, उन्होंने ऑल्दो कहा है कि ये मैटर जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसके बारे में हम भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है। बात क्या है? बात ये है कि ये 2018 में इसने रेप किया, 2025 में विक्टिम को जस्टिस मिल गया, इसको कन्विक्शन मिल गई। ठीक है, अब इस वीडियो से सीख लेने की क्या बात है? सीख लेने की बात ये है कि ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ये सब ब्लाइंडली ट्रस्ट के मामले हैं सारे। ठीक है, ये ट्रस्ट किया इसके ऊपर, सबने इसको भगवान माना और भगवान तो था ही नहीं, भगवान इसने बनने की कोशिश की और देख लो फिर क्या उसका इसको मिला है रिजल्ट। ठीक है, तो ऑल तो बस मोटी मोटी बात यही है कि किसी भी रिलीजन के साथ इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक इंडिविजुअल ने ऑफेंस किया, आइदर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। वो उसने ऑफेंस किया ना, बस बात खत्म। ऑफेंस किया और हमने उसको पनिश कर दिया, बस। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सॉरी। पेड नोट्स अवेलेबल हैं, स्पेशली बीएनएस और बीएसए भारतीय साक्षरता अधिनियम, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इन सब के पेड नोट्स अवेलेबल। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7988487813। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर ऐसी किसी और वीडियो में।